तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हमें जो देखने को मिलता है, आप किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सबसे पहली जो है वो है लमसम। लमसम यानी कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डाल देते हो, पूरी की पूरी अमाउंट। और अगर हम बात करें SIP की, ये सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है टॉपिक, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि SIP मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। यहाँ पे आप जो है वो आप एक एक फिक्स्ड होराइजन के टाइम पे आप फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हो। यानी कि अगर मान के चलो आप मंथली SIP करते हो 1,000 रुपये की, तो आपके जो है मंथली ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के आपके जिस स्कीम में आपने म्यूचुअल फंड के लगा रखे हैं, तो उस स्कीम में मंथली उस हिसाब से वो पैसे डालता चला जाएगा। 1,000 की आपने जो है वो सिप जो है आज लगाते हो, तो हर मंथ जो है वो 1,000 रुपये आपके बैंक से जो है वो फंड जो है वो ट्रांसफ़र करके आपका जो है जिस भी स्कीम्स में आपने पैसा लगाया है, आपने किसी एक्सिस ब्लू चिप में पैसा लगाया है, फंड में किसी भी स्कीम में आपने पैसा लगाया, तो वहाँ पे वो शिफ्ट होता चला जाएगा, वहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद जो है एक और टर्म देखने को मिलती है हमें, STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लानिंग। तो ये किस तरह की प्लानिंग है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा जो समझने वाला टॉपिक है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो आपने डेट फंड में जो पैसा लगाया है, तो डेट फंड का जो पैसा है वो निकल के बेसिकली आपके इक्विटी फंड्स में जा सकता है। आप इसको एक तरह से, ये SIP है, ये रेगुलर टाइम के बेसिस पे आप मंथली कर सकते हो इसको भी, कि मंथली आपके जो है डेट फंड में से 5,000 की रुपए की जो है क्वांटिटी बेच के आप जो है इक्विटी फंड्स में उसको जो है वो लगा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फंड है, मतलब एक अच्छी जो है प्लानिंग है सिस्टमेटिक, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र प्लानिंग। यहाँ पे आप जो है वो डेट फंड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास बड़ी हैविली क्वांटिटी आती है और उन्हें लगता है कि इक्विटी मार्केट में बुल रन ज़्यादा आ चुका है, बबल क्रिएट हो रखा है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप में जो है वो वहाँ पे जो है इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। बट वे जो है FD के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहते हैं रिटर्न, तो वे क्या करते हैं कि बेसिकली अभी फ़िलहाल डेट फंड में डाल दो। यहाँ पे हमें 6-7% के आसपास तो अमूमन मोस्टली हमें देखने को मिलता ही है। और इसके साथ अगर हमें जो है वो इसी अकाउंट में से, हमारे डेट फंड में से निकल के हमारे जो है वो इक्विटी फंड्स में जो है वो पैसा शिफ्ट होता चला जाए, क्योंकि इक्विटी में हमें जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिटर्न्स पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। SIP जो है ये आपके बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होता है आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। SIP आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप मंथली बेसिस पे कर सकते हो, आप क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो, आप हाफ ईयरली के बेसिस पे भी कर सकते हो, कि आपके 6 महीने के बाद पैसा कटे, आपके 3 महीने के बाद जो है आपका पैसा बैंक अकाउंट से जो है आपका म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जाए। तो अलग अलग तरह की जो है SIP यहाँ पे इंक्लूड होती है। बेसिकली मोस्टली लोग जो हैं मार्केट में SIP जो करते हैं वो मंथली बेसिस पे ही कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, यानी कि मंथली बेसिस पे उनका बैंक अकाउंट में से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होके वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगता है, वो फिक्स्ड अमाउंट में जो है वो पैसा आपका लगता चला जाता है। SIP का बेनिफिट यही है कि यहाँ पे जो है वो हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी से हम बच पाते हैं। इंसान कभी ज़्यादा जो है वो प्राइस बढ़ चुका है ना, हम उस पर भी बाय कर लेते हैं। कई बार लो प्राइस होता है किसी मंथ में जाके, जो भी आप NAV खरीद रहे हो उसका लो प्राइस चल रहा है ना, तो वहाँ पे भी आपको, तो या ऐसे करके क्या होता है SIP में आप जो है, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच सकते हो आप। बेसिकली आप हर महीने जो है वो पैसा लगाते चले जाते हो। एक महीने अगर मान के चलो 1,000 रुपये रेट चल रहा था, नेक्स्ट मंथ 900 रुपये आ गया रेट, तो आप 900 पे बाय कर रहे हो, आपको सस्ता मिल रहा है नेक्स्ट मंथ। तो इस हिसाब से जो है SIP काम करती है। SIP में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। जो जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास हर मंथ की सैलरी आती है, वे SIP भी कर सकते हैं। SIP काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, और SIP जो है मोस्टली मंथली बेसिस पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार लिख भी दिया है कि SIP के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये वॉलेटिलिटी कम कर देता है ना, आप एवरेजिंग कर पाते हो NAV को, किसी टाइम जो है वो प्राइस बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है ना। 1,000 रुपये वाली चीज़ किसी टाइम जो है वो हमें 1,100 रुपये पे भी देखने को मिल जाती है, वही चीज़ किसी टाइम हमें 900 रुपये की भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा करके जिस मंथ में, अगर मान के चलो 900 रुपये पे आ गया 1,000 रुपये वाली चीज़, आपने इस मंथ 1,000 रुपये में बाई की, नेक्स्ट मंथ वो 900 रुपये पे आ गई,
तो आपके पास एक बेटर जो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हो आप, कि यहाँ पे आप दोबारा से 1,000 रुपया लगा रहे हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, और जो है वो आपको जो है वो वहाँ पे जो सस्ता मिल रहा है वही क्वांटिटी जो है वो 900 रुपये की हो चुकी है। आपका जो लॉस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वो भी थोड़ा सा उसी हिसाब से हमारे पास कम हो। रिटर्न्स थोड़ा सा, अगर ये मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अभी फिलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पे लॉस का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है एसआईपी में। एसआईपी में क्योंकि आप हर लेवल पे जो है वो एवरेजिंग कर रहे हो, हर मंथ जो है आप पैसा डाल रहे हो। किसी एक मंथ में हाई रेट है तो आपको उस पर जो है आप उससे बच सकते हो, किसी मंथ में आपको कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, तो इस वॉलेटिलिटी को आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो एसआईपी में। काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं और मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह है, जिनको मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, वे म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं अपने बेहतरीन भविष्य के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही था। आप हमारी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।